बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको हमारे चैनल info@ali पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी परचम के मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, किसी भी कौम का झंडा उस रियासत के कौमी और बाज़ औक़ात लफ्ज़ों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान का कौमी परचम दुनिया के खूबसूरत तरीन झंडों में से एक है। पाकिस्तान के कौमी परचम को सैयद अमीरुद्दीन कैदवाई ने डिज़ाइन किया और मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने पहला परचम अपने हाथ से तैयार किया। उन्होंने मुस्लिम लीग के इस्लामी परचम से रहनुमाई ली। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी परचम का नमूना दस्तूर साज़ असम्बली के सालाना इजलास में पेश किया गया। बाद अज़ां असम्बली ने इसे पाकिस्तान का सरकारी परचम करार दे दिया। तब से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इस मुस्लिम परचम को पाकिस्तान के कौमी परचम के तौर पर बरकरार रखा है। पाकिस्तान का कौमी तराना भी झंडे की अज़मत को बयान करता है। पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे की रहनुमाई करता है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे का डिज़ाइन ही पाकिस्तानी परचम के डिज़ाइन के लिए एक मॉडल या बुनियाद के तौर पर बनाया गया है। मज़ीद ये कि मुस्लिम लीग का झंडा सल्तनत उस्मानिया, मुगलिया सल्तनत और दिल्ली की सल्तनत के मुस्लिम परचम से मुतासर हुआ। पाकिस्तान का झंडा बहुत सी चीज़ों की अक्कासी करता है। परचम में हर एक अंसर किसी न किसी चीज़ की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तानी परचम में 2 हिस्से हैं। झंडे के 1/4 हिस्से पर सफ़ेद पट्टी है, जबकि 3/4 परचम सब्ज़ है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और परचम में मौजूद सब्ज़ रंग मुल्क में मुस्लिम अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है। झंडे के बाएं तरफ सफ़ेद पट्टी पाकिस्तान में अक़लियतों यानी गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती है। सब्ज़ हिस्से के दरमियान में चांद तरक्की और खुशहाली की अलामत है। 5 पॉइंट्स वाला सितारा इल्म और रोशनी की अलामत है। झंडे के सितारे के ये 5 पॉइंट इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करते हैं, जो कि कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। परचम का थीम इस हकीकत पर मबनी है कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक रियासत है और झंडा इस नज़रिए की हकीकी तस्वीर कशी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में किसी दूसरी कौम या मुल्क का झंडा पाकिस्तानी परचम से बुलंद नहीं हो सकता। दूसरी कौमों के कौमी परचमों की नुमाइश के दौरान पाकिस्तानी परचम को किसी दूसरे परचम से नीचे नहीं लहराना चाहिए अगर ऊंचा ना हो तो। पाकिस्तानी परचम को कॉर्पोरेट, फौजी या सूबाई झंडों के साथ लहराते वक्त पाकिस्तान का कौमी परचम बुलंद होना चाहिए। पाकिस्तानी झंडा बांधने की सूरत में इसे बाएं जानिब यानी सफ़ेद पट्टी पर बांधना चाहिए ताकि परवाज़ के दौरान दूसरे हिस्से को कोई रुकावट ना हो। पाकिस्तानी परचम किसी भी हालत में जूते, ज़मीन, पाँव या नापाक जगह को नहीं छूना चाहिए। अंधेरे में ना कोई पाकिस्तान का कौमी परचम लहरा सकता है और ना ही बुलंद कर सकता है। पाकिस्तानी परचम पर कोई निशान, तस्वीर, अदद या अल्फाज नहीं होने चाहिए। झंडे को नीचे करते या बुलंद करते वक्त तमाम वर्दी वाले एहलकारों को झंडे को सलामी देना चाहिए और गैर वर्दी वाले एहलकार परचम की अजमत को ध्यान में रखते हुए खड़े होने चाहिए। पाकिस्तान के इस्लामी परचम को बावकार तरीके से नीचे या बुलंद करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।